देखिए, हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली में अ, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है पार्टी कार्यालय में खूब जश्न मनता है। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जो है सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो परजीवी पार्टी है। ऐसा क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी? इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस का नाम लेते हुए कहते हैं कि वो परजीवी पार्टी है और अपने साथियों को ही खात्मा करने में लगी है। उनका साफ साफ संकेत था कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा डैमेज जो है आम आदमी पार्टी को किया है। देख लेंगे कि दिल्ली में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हारे हैं वो 3000 वोटों से हारे हैं। वहां की जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको लगभग 3500 वोट आए थे। तो नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस जो है फर्जीवी पार्टी है और अपने ही साथी को खाने में और बर्बाद करने में लगी है। मेरे साथ जो है BND न्यूज के CEO एंड फाउंडर अभिषेक दुबे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है अभिषेक, नरेंद्र मोदी जो है देश प्रधानमंत्री जो है दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं और दिल्ली में जश्न बनता है क्योंकि 27 साल बाद जो है दिल्ली में सरकार बनती है, सरकार बनने वाली है, भाजपा की रिटर्न हुई है। तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है बड़े मन से कि कांग्रेस जो है वो परजीवी पार्टी है और इससे जो है राजद को दूर रहना चाहिए। तो क्या लग रहा है, एक तरफ नसीहत दे रहे हैं नरेंद्र मोदी राजद को, या एक तरफ वो खुद वो चाहते हैं कि हमारे बातों में राजद उलझ जाए और कांग्रेस और राजद अलग अलग हो जाए और कांग्रेस आगोश में और गुस्से में आकर जो है पूरे बिहार में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे और राजद का भी वहां से खात्मा कर दे? देखिए, जहां पर देखा जाए नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, पूरा भाषण जब सुनिएगा ना, उसमें 2-3 शब्द थे जहां पर हमें लगा कि ये शब्द देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। नो डाउट कि देश के प्रधानमंत्री आप हैं तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक तो आप 27 साल बाद बनवास टूट के आ रहा है आपका दिल्ली में, 27 साल बाद एक बड़ा बनवास, और वो भी बनवास कौन तोड़ा? कांग्रेस ने। जिस पार्टी को आप परजीवी पार्टी कर रहे हो वहीं आपका बनवास तोड़ा है। रीजन डेट इसलिए क्योंकि केजरीवाल को हराने में भाजपा नहीं कांग्रेस थी। कांग्रेस नहीं होती तो केजरीवाल को हराना भाजपा को नहीं है दिल्ली में ना दम। दिल्ली में हार ही नहीं सकता है भाजपा किसी एंगल से। यही चीज खेलना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि यहाँ पर कांग्रेस में घुसपैठ हो जाए और राजद में घुसपैठ हो जाए, दोनों टूट जाए। कांग्रेस अपनी 243 सीटें लड़ जाए, राजद अपनी 243 सीट पर लड़ जाए और हम उसमें बाजी मार जाए। इसलिए बाजी मार जाए क्योंकि दिल्ली वाला खेला देख चुके हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री परजीवी पार्टी कर रहे हैं। आजाद हुआ उसके बाद कौन सी पार्टी थी? पहला नाम कांग्रेस का था और कांग्रेस उस टाइम से चली आ रही है। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं। हम ना कांग्रेस के प्रवक्ता है, ना भाजपा के प्रवक्ता है, ना आपके प्रवक्ता है, ना ही राजद के प्रवक्ता, किसी के प्रवक्ता हम नहीं है। हम तथ्य की बात करने वाले लोग हैं। हम तथ्य पर बात करेंगे, ना भाजपा के साथ जाएंगे, ना किसी के पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और परजीवी करना ना परजीवी करना, तो आपकी पार्टी को जब कह दिया जाए कि आपकी पार्टी क्या की है, वो सब जवाब दीजिएगा, नहीं दीजिएगा? आज बिहार की जो स्थिति है आप जवाब दीजिएगा। आपकी ही पार्टी है ना बिहार में। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में आए दिन गोलियां चल रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही तेजस्वी यादव की सरकार थी तो आप कहते थे कि नहीं कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज चौथा स्तंभ पत्रकार है, वो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आपसे सवाल करता है माइक, जदयू के सांसद पे चलते चलते रोड पे पीट देते हैं, किसी कार्यक्रम में पीट देते हैं पत्रकारों को, देखते हैं तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। जदयू के छोड़िए ना, बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेता है ना। जदयू के तो सामने की बात है कि जदयू के प्रवक्ता थे, पत्रकार को हाथ चला दिए। आपसे अगर सवाल उल्टा नहीं किया जाएगा तो आज डिजिटल मीडिया चलेगा कैसे? आपसे सवाल हम क्रॉस नहीं करेंगे। हम तो टीवी मीडिया है नहीं कि आप ऐड देते हैं, पैसा देते हैं, उससे वीडियो आता है, आपका वाहवाही लूटा जाता है। हम वो टीवी मीडिया है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है नहीं। हम तो एक डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया हम सवाल क्रॉस करना जानते हैं। क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है तो बवाल उखाड़ देते हैं। आप यहीं पे उठा के देखिए ना, आपके मोतिहारी में ही ना एक विधानसभा जहां क्रॉस क्वेश्चन करने पर माइक को ऐसे झटक दिया गया था कि हटाइए, ऐसा सवाल मत पूछिए। वो बोले थे और उस पर ही क्वेश्चन पूछा गया तो उनको खराब लग गया। तब बोलने से पहले नेताजी लोग सोचता नहीं है और बोलने के बाद कहता है लोग ये। तो नरेंद्र मोदी को भी तो कहना चाहिए कि हाँ, जो सवाल अगर आपके पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए, और नहीं तो उस जवाब से बचने के लिए चुप हो जाइए। तो जवाब देते नहीं है। नरेंद्र मोदी भाषण दे देंगे। नरेंद्र मोदी बताएं कि कई बार तक इंटरव्यू दिए हैं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दीजिए, अक्षय कुमार पत्रकार है क्या?
है देना है तो आप आज तक में जाकर श्वेता सिंह को, अंजना ओम कश्यप को, रोहित सरदाना जो अब नहीं है रोहित सरदाना, या और किसी को पार्टी को आपने पत्रकार एंकर को किसी को इंटरव्यू दे देंगे तो उससे इंटरव्यू थोड़े कहलाता है। आइए ना डिजिटल मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू दे दीजिए ना, वो आपसे जो सवाल पूछेगा ना आपको नहीं जवाब दे पाइएगा। आपको नहीं पता रवीश कुमार को हटा दिया, एनटीवी से हटा दिया क्या? रवीश कुमार को हटाने के पीछे कारण क्या था? रवीश कुमार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता था, पहला ऐसा शख्स था, और अडानी को जब बिका ना वो एनडीटीवी, रवीश कुमार कह दिया कि हमसे भी दलाली किया जाएगा और छोड़ दिया। और रवीश कुमार जहाँ पे है वहाँ एनडीटीवी नहीं है। रवीश कुमार के नाम से एनडीटीवी जाना जाता था, और रवीश कुमार सरकार से सवाल पूछता था, या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकार से ही सवाल पूछता था। और रवीश कुमार कहाँ का है ना, चंपारण का है, और हम लोग भी चंपारण से आते हैं, तो हम लोग सवाल पूछना जानते हैं, हम लोग माइक झटकना नहीं जानते हैं, और नेताजी जैसा लोग बोली नहीं जानते। तो क्या लग रहा है अभिषेक, नरेंद्र मोदी ने जो है राजद को नसीहत दे दी है? क्या लग रहा है अब राजद के जो प्रमुख है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है, क्या लग रहा है नसीहत जो है मोदी का मानेंगे, सुनेंगे, या क्या करेंगे? क्या लग रहा है आपको? लालू यादव बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिकार है, सबसे बड़ा राजनीतिकार है, उसके जैसा राजनीति कोई नहीं खेल सकता है। अच्छा। किसी को नहीं आता है लालू यादव इतना राजनीति करने में। इस बार पता चल जाएगा ना, लालू यादव को जेल नहीं भेजा गया ना, तो बता देगा कि भाजपा की कितनी दम है। अच्छा। ये दावा कर रहा हूँ, बिहार को अगर कोई जानता है ना जिलों से, वो लालू प्रसाद यादव है। अच्छा। कोई और नहीं जानता है। और लालू यादव को नरेंद्र मोदी नसीहत नहीं दे सकते हैं। जितने साल से लालू यादव राजनीतिक में, उतने साल से नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। और बिहार को जितना जानता होगा लालू प्रसाद यादव, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, वो जितना जानते होंगे नरेंद्र मोदी नहीं जानते होंगे। देश के प्रधानमंत्री बिहार को नहीं जानते होंगे। अच्छा। तो सवाल यह है कि नसीहत मत दीजिए ना। अच्छा। आप नसीहत पर काम करिए, बिहार में काम करिए, बिहार को दिखाइए, बिहार को बताइए कि बिहार में ये सब। तो दिल्ली में जब ऑफर दिया वहीं सेम ऑफर बिहार में दीजिएगा, सेम काम करिएगा। नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग को हालत खराब हो जाएगा। बिहार है ना बोरा ढोने वाला राज है, इसीलिए नहीं दे पाइएगा। और लालू यादव को बस हम, या तेजस्वी यादव को, हम कौन होते हैं बताने वाले, लेकिन यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी आपको उसका रहे हैं तो कस मत जाइएगा, नहीं तो बर्बाद तो होना तय हो जाएगा। अच्छा, चलिए, आप अभिषेक दुबे को सुन रहे थे। अभिषेक दुबे ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक जिम्मेवार पद पे हैं, और वो कोई नसीहत देते हैं तो पार्टी को मानना या ना मानना उनका पर्सनली मुद्दा है, पर्सनली जिम्मेवारी है। हम उस पर अपना कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो है जश्न मनता है, और भरे मन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, बिहार की ओर जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपने ही पार्टियों का खात्मा कर रही है। इससे संदेश जो है सीधा राजद परिवार को करते हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि राजद परिवार जो है मोदी के नसीहत को मानेगा कि क्या करेगा? आप कमेंट में जरूर राय दें। मेरा नाम मिश्रा है, सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं।